अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा आईडी सिक्योरिटीज, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी, मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ। आज 16 अगस्त है 2021 और सबसे पहले जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है उस बात कर लेते हैं। पीसफुल टेक ओवर हुआ है अफगानिस्तान में। काबुल के जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसमें तालिबान आ गए हैं और अशरफ गनी साहब जो प्रेसिडेंट हैं वो कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स हैं ताजिकिस्तान चले गए हैं और उन्होंने ये कहा कि वो इसलिए चले गए ताकि नाहक खून नहीं रहे। और जब कल भी खबरें आ रही थी, पूरा वीकेंड हमने देखा, इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत कवरेज कर रहा है इसका, कि कल जब वो आउटस्कर्ट से पहुंच गए थे काबुल के तालिबान से, उन्होंने यही कहा था कि वो नहीं चाहते कि खून खराबा हो और जो है वो एक पीसफुली टेक ओवर हो जाए। तो वो हुआ है। अब देखना है कि आगे चीज़ें कैसे प्रोग्रेस करेंगी। अच्छा, दिस कुड अगर तो हम ये देखेंगे तालिबान वो इवॉल्व हो चुके हैं जो वो शुरू में थे और उनका एक परसेप्शन पूरी दुनिया में है। उन्होंने पीस की बात तो की है, पीसफुल टेक ओवर भी किया है अभी। तो अगर ये सिचुएशन इस तरह से और बेहतर होती है तो पाकिस्तान के लिए तो गेम चेंजर होगा। पूरी आई थिंक जियो पॉलिटिक्स इसमें चेंज हो जाएगी और फिर बहुत अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होंगी तमाम कंट्रीज के लिए। पाकिस्तान भी बेनिफिट करेगा, ट्रेड आपका बढ़ सकता है। जो आपकी रिकंस्ट्रक्शन अगर होती है अफगानिस्तान में तो जो सीमेंट पहले एक्सपोर्ट होती थी जितनी उससे ज़्यादा हो सकती है। जो आपकी टापी गैस पाइपलाइन है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया गैस पाइपलाइन, वो वापस जो है प्रोजेक्ट चल सकता है। और इस पर कहा भी जा रहा है कि कभी रुका भी नहीं था, काम हो रहा था बट फिजिकल काम जो है वो इतना नहीं हुआ था, अब वो हो सकता है। कहा जा रहा है कि बहुत मिनरल रिसोर्सेज हैं अफगानिस्तान में, चाइना बड़ा इंटरेस्टेड है, वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज जो है वो ओपन अप हो सकती हैं और ये बेनिफिट कर सकता है पूरी रीजन को। सो लेट्स सी कि तालिबान का लेकिन जो है वो अब स्टांस होता क्या है और उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे लेके चलती है। तो बड़े इंपॉर्टेंट आगे आने वाले दिन हैं। बट आई थिंक मैं तो उस पर होपफुल हूँ काफ़ी, क्योंकि मैं कल बीबीसी पे भी एक देख रहा था, एक कवरेज हो रही थी और तालिबान के स्पोक्स पर्सन से बात हो रही थी और खवातीन की एजुकेशन के हवाले से बात हो रही थी। तो उनसे पूछा गया कि वहाँ पे अभी हालिया दिनों में लड़कियों को वापस कर दिया गया जब यूनिवर्सिटी जा रही थी। तो फिर तालिबान के स्पोक्स पर्सन से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि वो जा सकती हैं, पढ़ सकती हैं, बस हिजाब करना होगा। हिजाब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हेड स्कार्फ जो है वो या बुर्का। तो आई थिंक थोड़ा सा वो हेड स्कार्फ की तरफ आ रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आई थिंक इवॉल्व हुए हैं, 25 साल में तो बड़ा लंबा अरसा होता है। तो इस पर मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ा पॉजिटिव है। बट हमको अभी कुछ अर्से तक डेली मॉनिटर करनी पड़ेगी कि क्या चीज़ें कैसे डेवलप हो रही हैं। सो एनीवे, ये बड़ी खबर है। फिर एक अच्छी खबर ओवर द वीकेंड आई, हम आदित्य साहब ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान की रैंकिंग FATF में और बेहतर हो गई है और 40 में से 35 जो उनकी कॉवेनेंट्स है उस पर पाकिस्तान ने जो है वो उसको फुलफिल कर लिया है। एंड पाकिस्तान अब आई थिंक दुनिया में कोई 6-7 मुल्क ही हैं जिन्होंने इतने ज़्यादा जो उनके 40 में से 35 पे पूरी तरह से अमल दरामद कर लिया है। तो ये एक पॉजिटिव खबर है। स्टेट बैंक गवर्नर ने कहा है कि जो IMF से अभी पैसा मिलेगा $2.7 बिलियन के करीब, तो उससे हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं उनको फैसिलिटेट करेगी और हमारे जो रिजर्व्स हैं वो ऑल टाइम हाई चले जाएंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट्स पहले ही 11 महीनों में हम देख रहे हैं $2 बिलियन क्रॉस हो गया है वहाँ पे। कोविड की सिचुएशन पिछले 24 घंटे में टेस्ट कम हुई 53,000 के करीब और पॉजिटिविटी रेशो 7% से नीचे आ गई है। बट ये अभी चीज़ ऐसी है कि इसको रोज़ मॉनिटर करना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमने देखा है कि खासतौर से कराची में, तो मैं बात कर सकता हूँ कि हुकूमत का जो फैसला था कि उन्होंने CBU क्लोज नहीं किया, तो वहाँ इतने लोग थे जिसकी कोई हद नहीं। तो आई होप कि ये जो है ये फैसला इसकी वजह से कोविड और ज़्यादा ना फैल जाए। कराची में भी हमने देखा था कि रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट ने फुल लॉकडाउन पे चले गए थे और अब इन्होंने वो CBU खोल दिया, तो वहाँ पे लिटरली लाखों लोग पहुँचे हुए थे और ट्रैफिक जैम्स और भी पार्क से भरे हुए थे। सो अल्लाह खैर करे। एनीवे, अच्छा और खबरें, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा शुगर मिल्स पर जो है 44 अरब के फाइन्स लगा दिए कंपटीशन कमीशन ने।
फिर कहा जा रहा है कि सुजुकी जल्दी रावी और मुलान को डिसकंटिन्यू करके कोई दूसरे मॉडल्स लेकर आएगी। इसके अलावा अच्छा, साथ में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, सेक्रेटरी ब्लिंकन, उनका स्टेटमेंट आया था कि यूएस इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बूस्टिंग टाइज विद पाकिस्तान, तो ये अच्छी खबर है। सो एनीवेज, ये आज की सारी खबरें हैं। लेट्स सी, मैं तो समझता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ से बिल्ड अप करना चाहिए और ये गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के लिए एक बेहतर सिनारियो बन सकता है। अच्छा हसन साहब, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। जो सेक्रेटरी ब्लिंकन का स्टेटमेंट आया है, तो आई थिंक अभी भी अब गेम, मैंने इस पहले भी कहा था, आई थिंक चेंज काफ़ी हो गया है। यूएस इज़ नॉट द ओनली जो पार्टी है, चाइना और रशिया का बहुत है रोल यहाँ पे। और तो और ये चाइना और रशिया दो सुपर पावर्स हैं इस रीजन के। सो आई डोंट थिंक अब रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ अच्छा ही रखना पड़ेगा। कोई यूएस जो है अगर ख़राब करेगा रिलेशनशिप, तो आई थिंक पाकिस्तान को इससे इतना वो नहीं है। पहले भी हम कह चुके हैं कि जी अब यूएस इतना कॉन्सिक्वेंस नहीं रखता। हमें जो फाइनेंशियल एड वगैरह इन्वेस्टमेंट आ रही है वो चाइना से काफ़ी आ रही है। रशिया इज़ विद अस आल्सो। सो आई थिंक वो हमसे बिगाड़ के उनको कुछ हासिल नहीं होना है। तो जब भी ये सेक्रेटरी ब्लिंकन का स्टेटमेंट जो आया है कि दे वुड वांट टू बूस्ट टाइज विद पाकिस्तान, ओके, सो ये सूरत हाल है। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आई थिंक बिल्डअप करना चाहिए। आई वुड बिल्ड पोजीशंस वीकनेस पे, और सेक्टर्स वही हैं। और मैं तो जस्ट मैंने कहा कि इवन सीमेंट्स, इवन दो कोल प्राइसेस अभी भी हाई हैं, और मैंने जिक्र नहीं किया इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल $70 से नीचे आ गया। ब्रेंट की बात कर रहा हूँ, $69.70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। सो आई वुड बी बुलिश ऑन डिप्स, और आई थिंक पोजीशंस, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, बिल्ड करनी चाहिए। अब ये है कि शॉर्ट एंड वीक है, कल ट्रेडिंग होगी, फिर 9-10 मुहर्रम की 2 दिन छुट्टी है। बट स्टिल आई थिंक यहाँ से पोजीशंस जो है वो बिल्ड करनी चाहिए की सेक्टर्स में। सो अच्छा, आज रिजल्ट्स हैं। आई थिंक वो जो कुछ मीटिंग्स फ्राइडे को थी, उनके रिजल्ट्स आएंगे कि कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स का रिजल्ट आएगा। फिर आज पाकिस्तान रिफाइनरी की बोर्ड मीटिंग है। सो लेट्स सी उसका क्या रिजल्ट आता है। मुतालबा माली की भी बोर्ड मीटिंग आज हो रही है। सो विल वेट एंड सी के क्या होता है। तो ये आज की खबरें थी। कोई और खबर आगे आएगी तो आपको अपडेट करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।